हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हरीश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लाइव पर। साथियों, सबसे पहले मैं उन सभी स्टूडेंट को बधाई देना चाहूँगा जो वर्तमान कोविड-19 के समय में अपने माता पिता और गुरुजनों के और स्वयं के परिश्रम से RBSE 10th क्लास उत्तीर्ण कर पाए हैं। साथियों, अगर इनमें से जो विद्यार्थी आगामी समय में उच्च शिक्षा हेतु तकनीकी शिक्षा से संबंधित डिप्लोमा कोर्स करने के इच्छुक हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा मंडल राजस्थान जोधपुर यानी कि BTR के द्वारा हाल ही में तकनीकी डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सत्र 2021-22 के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। आइएगा साथियों, आगे हम जानते हैं किस तरीके से राजस्थान पॉलिटेक्निक एडमिशन 2020-21 का प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा और किस तरीके से यह प्रवेश प्रक्रिया संपूर्ण करवाई जाएगी। इस प्रक्रिया के अंदर किस तरीके से हम फॉर्म फिल कर पाएंगे। हाल ही में जो ये विज्ञप्ति जारी की है, इसके अंतर्गत हम लोगों को क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं और किस तरीके से हम ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, क्या इसकी लास्ट डेट होने वाली है और कब से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और किस तरीके से हम फॉर्म फिल कर पाएंगे। ठीक है, इन सभी एस्पेक्ट के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो इनके महत्वपूर्ण पॉइंट जिनके बारे में हम जानने वाले हैं, राजस्थान पॉलिटेक्निक एडमिशन 2020-21 के बारे में हम बात करेंगे। ऑल डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट एंट्रेंस एग्जाम, यानी कि किस तरीके से हम फॉर्म भरेंगे। ठीक है, किस तरीके से जो एडमिशन का प्रोसेस होगा उसके लिए हम लोग काउंसलिंग करवाएंगे हमारी, और उसके बाद में किस तरीके से हम कॉलेज के अंदर हमको अलॉटमेंट किया जाएगा और किस तरीके से हम एडमिशन ले पाएंगे, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए साथियों, अब हम देखते हैं तकनीकी शिक्षा निदेशालय राजस्थान जोधपुर के द्वारा जो विज्ञप्ति जारी की गई है उसके अंतर्गत क्या बताया गया है प्रवेश प्रक्रिया के बारे में। तो देखिएगा कि तकनीकी शिक्षा निदेशालय राजस्थान जोधपुर के द्वारा प्रवेश के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। केंद्रीय प्रवेश पद्धति से पॉलिटेक्निक प्रथम वर्ष इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु विज्ञप्ति। प्रवेश सत्र 2021-22 के लिए राजस्थान के समस्त राजकीय एवं निजी सह शिक्षा पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में संचालित डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से केंद्रीयकृत पद्धति से प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन एवं ऑप्शन फॉर्म, ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड ऑप्शन फॉर्म आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व अभ्यर्थी प्रवेश हेतु विस्तृत दिशा निर्देश एवं विवरणिका विभागीय वेबसाइट dt.rajasthan.government.in से डाउनलोड कर उसका गहन अध्ययन करें। अभ्यर्थी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की माध्यमिक परीक्षा या इससे समकक्ष परीक्षा में विज्ञान एवं गणित विषय सहित न्यूनतम 35% अंकों के साथ उत्तीर्ण होने चाहिए। ठीक है, इसमें आपको बता दिया गया है शैक्षणिक योग्यता आपको इसी विज्ञप्ति में दे दी गई है, बट हम फिर भी देखते हैं जो DT की जो वेबसाइट है उसके ऊपर इस प्रवेश विज्ञप्ति से संबंधित और क्या क्या चीजें हम लोगों को अवेलेबल करवाई गई हैं और हमको उन बुकलेट्स में क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसके बारे में हमको क्या तो इसका एज फैक्टर रहेगा, एडमिशन लेने के लिए क्या क्या शैक्षणिक योग्यता रहेगी और कितनी फीस रहेगी, इन सभी एस्पेक्ट पे हम बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, इसके अंतर्गत जो आपको ऑनलाइन आवेदन के लिए जो वेबसाइट प्रोवाइड करवाई गई है वो www.ht.rajasthan.government.in अथवा www.dt.rajasthan.government.in पर जो ऑनलाइन आवेदन पत्र है वो आपको इन वेबसाइट के द्वारा भरा जाएगा। डायरेक्ट आप इस लिंक पर क्लिक करके और ऑनलाइन इस वेब पोर्टल को ऑन करके फॉर्म फिल कर सकोगे। आगे अगर हम बात करें, प्रमुख तिथियां निम्न अनुसार दी गई हैं आपको। ऑनलाइन आवेदन एवं ऑप्शन फॉर्म भरने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 6 अगस्त 2021 है। 6 अगस्त 2021 से आपका ऑनलाइन पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा। आप 6 अगस्त 2021 से फॉर्म भरना शुरू कर सकते हो। इसके बाद में इंटरनेट के माध्यम से SSO ID द्वारा या ई मित्र द्वारा आवेदन भरने एवं ऑप्शन फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो आपकी है 26 अगस्त 2021। यानी कि अगर मैं क्लियरली आपको बताना चाहूं तो 6 अगस्त से लेके 26 अगस्त तक इसकी ड्यूरेशन रहेगी। इसके बीच में आपका ऑनलाइन फॉर्म
जो कि दी गई वेबसाइट डीटीई की वेबसाइट है, ठीक है, उसके द्वारा आप भर सकते हो। प्रथम ये केवल जो विज्ञप्ति जारी की गई है वो प्रथम वर्ष इंजीनियरिंग केंद्रीय प्रवेश हेतु प्रधानाचार्य एवं संयोजक राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जोधपुर के द्वारा इस विज्ञप्ति को जारी किया गया है, ठीक है। अब इससे संबंधित अगर आप जानकारी चाहते हो और तो जितने भी नोडल केंद्र हैं आपके, उनमें आप संपर्क कर सकते हो। आगे हम बात करते हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं सीधे ही डायरेक्ट डीटीई की वेबसाइट पर। जैसे ही हम डीटीई की वेबसाइट पर क्लिक करेंगे, तो जैसे ही हम यहां पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास में नई टैब ओपन हो जाएगी, ये डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। तो ये डीटीई का मेन पोर्टल है और इस पोर्टल पर आप देख पा रहे हो ऑनेबल चीफ मिनिस्टर हमारे श्री अशोक गहलोत जी और ऑनेबल मिनिस्टर टेक्निकल एजुकेशन के डॉक्टर सुभाष गर्ग जी हैं हाल ही में, अभी वर्तमान समय में। तो इस पर हम लोग किस सेक्शन में जाएंगे, जैसे ही हम एडमिशन सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो एडमिशन सेक्शन पर क्लिक करते ही हमारे पास में 4 ऑप्शन खुल जाएंगे। पहला ऑप्शन हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन पोर्टल, सेकंड ऑप्शन हमारा खुलेगा डिप्लोमा फर्स्ट ईयर एडमिशन इंजीनियरिंग कोर्स, और थर्ड जो ऑप्शन खुल रहा है वो खुल रहा है लेटरल एंट्री एडमिशन सेकंड ईयर इंजीनियरिंग कोर्स, और फोर्थ जो खुल रहा है वो डिप्लोमा फर्स्ट ईयर एडमिशन नॉन इंजीनियरिंग कोर्स। तो हमको इंजीनियरिंग कोर्स के अंतर्गत लेना है और फर्स्ट ईयर के बारे में एडमिशन लेना है। तो हम लोग जो ओनली देख रहे हैं वो फॉर्म का जो प्रोसेस है वो देख रहे हैं ओनली फर्स्ट ईयर के लिए, जबकि लेटरल एंट्री एडमिशन सेकंड ईयर के भी यहां पर अवेलेबल है पोर्टल। ये क्या होता है बच्चों, मैं बता दूं आपको, जो स्टूडेंट 12th पास किए हो या इसके समकक्ष हैं या पहले से डिप्लोमा किए हो और वह फिर से कोई दूसरा डिप्लोमा करना चाहते हैं अन्य ब्रांच में, तो ये उन स्टूडेंट के लिए डायरेक्ट सेकंड ईयर के अंतर्गत पॉलिटेक्निक के अंदर ही डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन दिया जाता है। ये उन स्टूडेंट का पोर्टल है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा आपको, ठीक है, जिसमें कोई परेशानी नहीं होगी। इस वीडियो में हम ओनली ऑन किस पे बात करेंगे, ओनली फर्स्ट ईयर के एडमिशन के बारे में बात करेंगे। तो देखिएगा हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे यहां पर डिप्लोमा फर्स्ट ईयर एडमिशन इंजीनियरिंग कोर्स, तो इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास में नई टैब खुल जाएगी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर एडमिशन इंजीनियरिंग कोर्स 2021-22। तो अब इसमें देख पा रहे हैं आप, हमको फाइनली 5 नोटिफिकेशन यहां पर अवेलेबल है न्यू करके तो फैला है, जिसके अंतर्गत तो आपको जो विज्ञप्ति दी गई थी बच्चों, जिसके अंतर्गत हम लोगों को यह विज्ञप्ति अवेलेबल करवाई गई थी कि तकनीकी शिक्षा निदेशालय राजस्थान जोधपुर के द्वारा केंद्रीय प्रवेश पद्धति से पॉलिटेक्निक प्रथम वर्ष इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु विज्ञप्ति, तो इसकी क्या दी गई है, इस विज्ञप्ति का नोटिफिकेशन दिया गया है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप देख चुके हैं, ये मैंने आपको बता दिया। सेकंड हम बात करते हैं तो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का कैलेंडर। तो इसके अंतर्गत आपको जो फर्स्ट ईयर एडमिशन है इनसे संबंधित जो कैलेंडर है उसकी संपूर्ण डिटेल दी गई है बच्चों। ये वाला प्रथम वर्ष डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में सत्र 2021-22 में प्रवेश के लिए महत्वपूर्ण जो तिथियां हैं, डेट हैं, वो अवेलेबल करवाई गई है। तो यहां से आप उन डेटों को देख सकते हो। जैसे मैं एडमिशन की बात करूं तो एडमिशन के लिए जो आपको ड्यूरेशन दिया है वो 6 अगस्त 2021 से लेके और 26 अगस्त 2021 तक दिया गया है। इसके बाद में मैं बात करूं अस्थायी योग्यता सूची प्रोविजनल मेरिट लिस्ट की, तो वो आपको 28 अगस्त को डिक्लेयर कर दी जाएगी। फिर उसके बाद में बात करूं अस्थायी योग्यता सूची में संशोधन के लिए आपको कुछ दिन दिए जाएंगे, तो 31 अगस्त से और 2 सितंबर तक आपको यह कार्य करने के लिए समय दिया जाएगा। इसके बाद में अंतिम योग्यता सूची फाइनल मेरिट लिस्ट जो जारी करेंगे वो आपको 4 सितंबर को कर दी जाएगी। इसके बाद में और भी बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, देख सकते हो आप। प्रथम सीट आवंटन की तिथि यानी कि फर्स्ट काउंसलिंग में जो आपको अलॉटमेंट कर दिया जाएगा 7-9 तारीख को। इसके बाद में आपको प्रथम सीट आवंटन पश्चात निर्धारित नोडल केंद्र पर मूल दस्तावेजों एवं आंशिक शुल्क रुपए 100-1000 के साथ रिपोर्ट कराना होगा। तो बच्चों जैसे ही आपको कॉलेज अलॉट कर दिए जाएंगे, ठीक है, वो किस तरीके से आपको कॉलेज अलॉट होंगे वो जब अपन फॉर्म भरने का प्रोसेस देखेंगे, ठीक है, तब मैं आपको समझाऊंगा कि आपको किस तरीके से फॉर्म भरने और कौन कौन से कॉलेज हैं। तो मैं अभी उनके बारे में बताऊंगा कि आपको राजस्थान के अंतर्गत कितने पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, कौन कौन सी ब्रांच हैं, सबके बारे में आपको मैं डिटेल से बताने वाला हूं। तो आप ठीक है आराम से शांतिपूर्वक ढंग से इस वीडियो को एक बार आप कंप्लीट देखें और कंप्लीट प्रोसेस को समझें। मेरी कोशिश यही है कि मैं आसानी से आपको सारा कुछ बता पाऊं, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा जैसे ही आपको
फर्स्ट काउंसलिंग के अंतर्गत सीट मिल जाएंगी। उसके बाद में कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका माइंड चेंज हो जाता है, माइंड सेट, तो वो क्या है, या तो उस कॉलेज को ज्वाइन नहीं करेंगे, वो चाहेंगे कि यार कॉलेज दूर है, या मैं रह नहीं पाऊंगा, या मेरा सिस्टमेटिक तरीके से मैं यहां पर पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। तो वो लोग क्या चाहते हैं कि किसी दूसरी अन्यत्र जगह पर उनको दूसरा कॉलेज हो जाए या मिल जाए, तो दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले सकें। तो उसके लिए उनको अपवर्ड मोमेंट के लिए अलग से उनको वेबसाइट पर एक ऑप्शन दिया जाता है, तो वो आपको 15/9/2021 को अवेलेबल करवाया जाएगा। उसके बाद में आप द्वितीय काउंसलिंग में फिर से कॉलेज फिलअप करके और अन्यत्र दूसरे कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद में हम बात करें तो जो कक्षाएं आपकी प्रारंभ कर दी जाएंगी वो आपकी 23/9/2021 से 27/9/2021 के बीच में आपकी कक्षाएं शुरू कर दी जाएंगी, और महाविद्यालय के अंतर्गत आपको पर्टिकुलर उपस्थिति देनी आवश्यक रहेगी। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आपको ये चीजें अवेलेबल करवाई गई है। यहां पर आपको पोर्टल का डायरेक्ट लिंक भी अवेलेबल करवा रखा है। इन लिंकों पर जाकर के आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। इसके बाद में जो हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, ठीक है, तो थर्ड नोटिफिकेशन हमको दिया गया है फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के लिए, बुकलेट दी गई है बच्चों 2021 के 22 के एडमिशन से संबंधित। तो हम देखते हैं इस बुकलेट के अंतर्गत हमको क्या चीज दी गई है। तो देखिएगा, हमको जो बुकलेट दी गई है वो ये दी गई है, प्रथम वर्ष डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में। देखिएगा बच्चों, हमको जो बुकलेट अवेलेबल करवाई गई है थर्ड नोटिफिकेशन के अंदर, हमको जो बुकलेट अवेलेबल करवाई गई है उसके अंतर्गत हमको क्या क्या डिटेलें दी गई हैं, उन सभी डिटेल को हम एनालिसिस करते हैं। तो आइएगा, ये जो थर्ड नोटिफिकेशन था उसके अंतर्गत जो हमको बुकलेट दी गई थी वो ये है। इसके अंतर्गत आप देखो तो ये एक तरीके से इसके अंतर्गत विवरण दिया गया कंप्लीट, जो आपका डिप्लोमा कोर्स है इसकी संपूर्ण जानकारी दी गई है। सबसे पहले प्रस्तावना के अंतर्गत बताया गया राजस्थान के अंतर्गत कितने ऐसे कॉलेज हैं जो गवर्नमेंट है, कितने ऐसे कॉलेज हैं जो प्राइवेट है, कितने ऐसे कॉलेज हैं जो निधि जो ये सेमी गवर्नमेंट जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं इनके द्वारा उनका संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा अपन बात करें तो कौन कौन सी ब्रांचें हैं जिनके अंतर्गत आप एडमिशन ले सकोगे, किस किस एरिया से आप बिलोंग करोगे, और किस किस फील्ड के अंतर्गत आपको बाद में जॉब अवेलेबल करवाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में दूसरा पॉइंट में आपको दिया गया सामान्य सूचना आवेदन प्रक्रिया की दी गई है कि आप ऑनलाइन फॉर्म किस तरीके से भर पाओगे। इसके बाद में तीसरा पॉइंट उसके अंतर्गत मेंशन किया गया आपकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, कि आपकी जो एडमिशन लेने के लिए आपको कम से कम 10वीं क्लास उत्तीर्ण होना चाहिए या उसके समकक्ष होना चाहिए। विज्ञान और जो गणित संकाय है उसके अंतर्गत आपको कम से कम 35% मार्क होने चाहिए। इसके अलावा आपको जो चौथा पॉइंट दिया गया है उसके अंतर्गत योग्यता सूची और प्रवेश में प्राथमिकता से संबंधित बताया गया कि किन कैटेगरी को किस हिसाब से एडमिशन दिया जाएगा, किन किन कैटेगरी को विशेष तरह की छूट दी जाएगी। तो वो सभी चौथे और पांचवें पॉइंट में आपको बताए गए। इसके बाद में छठे पॉइंट में आपको बताया गया है शिक्षण शुल्क मुक्ति योजना, यानी कि कुछ स्पेशल कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं या कुछ गरीबी रेखा के जो बच्चे होते हैं, जो बीपीएल कैटेगरी के होते हैं, उनको आधी फीस में भी बच्चों एडमिशन दिया जाता है। तो उनसे संबंधित डिटेल आपको इसी बुकलेट के अंतर्गत दी गई है। इसके बाद में प्रथम अलॉटमेंट के बारे में बताया कि प्रथम आवंटन किस तरीके से होगा, आपको किन कैसे कॉलेज अलॉट होगी, उसके बाद में आपको कैसे काउंसलिंग करवाई जाएगी उसके बारे में। ठीक है, उसके बारे में मैं बताऊं तो आपको कुछ अपवर्ड मूवमेंट एक ऑप्शन होता है कि मान लो जिन बच्चों को कॉलेज पसंद नहीं आया या उस कॉलेज में वो नहीं पढ़ना चाहते हैं तो वो अन्यत्र किसी दूसरे जिले में कॉलेज अपने नियर बाई स्टेट में डिस्ट्रिक्ट में वो कॉलेज अलॉट करवाना चाहते हैं, तो उनको अपवर्ड मोमेंट का एक ऑप्शन दिया जाता है। उसके तहत वो ब्रांच भी चेंज कर सकते हैं और कॉलेज भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में आपको द्वितीय काउंसलिंग का आवंटन के बारे में बताया गया है। इसके बाद में भी अगर इन कॉलेजों में सीट खाली रह जाती है तो बच्चों आपको सीधा प्रवेश दिया जाएगा। तो 11 नंबर का जो पॉइंट देख रहे हो सीधा प्रवेश का है। इसके बाद में आपको अन्य सामान्य अनुदेश दिए गए हैं रैगिंग से संबंधित। ठीक है, तो आपको कौन कौन से गवर्नमेंट के कुछ एक्ट हैं उनको फॉलो करना है, आपको किसी बच्चों को परेशान नहीं करना है, कॉलेज या संस्था के अंतर्गत अनुशासनहीनता नहीं करनी है। इसके बाद में आपको छात्रावास की सुविधा से संबंधित भी आपको इसके अंतर्गत बताया गया है। इसके बाद में हम बात करें तो नेक्स्ट इसके जो सेक्टर है उसमें आपको बच्चों फीस संबंधित डिटेल भी बताई गई है। तो आइएगा हम 1 बाय 1 देख लेते हैं।
तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान में वर्तमान समय में 131 कुल पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, जिनमें लगभग कुल 27,568 विद्यार्थियों के एडमिशन लेने की क्षमता है बच्चों। इनमें से 48 पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट के हैं, ठीक है, एक पॉलिटेक्निक कॉलेज आपका सेंट्रल का है और 82 पॉलिटेक्निक कॉलेज बच्चों निजी क्षेत्र के हैं। इनमें से 5 पॉलिटेक्निक कॉलेज सेमी गवर्नमेंट इंडस्ट्री के हैं, जिनमें से वर्तमान समय में बच्चों को ट्रेन करवाया जाता है और उसके बाद में उन इंडस्ट्री के अंदर उन बच्चों को क्या की जाती है, जॉब दे दी जाती है। तो इनसे संबंधित आपके पास में 824 सीटें हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें जो आपका ये तकनीकी डिप्लोमा कोर्स है, ये बच्चों अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICT, ठीक है, उससे उसके अंतर्गत आता है। और राजस्थान के अंतर्गत बात करें तो प्राविधिक शिक्षा मंडल, जिसको हम BTR जोधपुर के नाम से जानते हैं, उसके अंतर्गत करवाया जाता है। अब हम बच्चों ब्रांचों की बात करते हैं। तो अब तक जो स्टूडेंट परिचित थे आपके रिलेटिव्स जिन्होंने ये इंजीनियरिंग डिप्लोमा या डिग्री कोर्सेज किया है, तो उनको कुछ ही ब्रांचों का मालूम होगा। जैसे हम बात करें सिविल, ठीक है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके अलावा भी कुछ ब्रांचें बच्चों और नई ऐड कर दी गई है, वो डिप्लोमा में, उनके बारे में हम जानते हैं। तो बात करें सिविल, सिविल के अंदर भी आपको 3 ब्रांचें और मिलेंगी बच्चों। सिविल का कंस्ट्रक्शन का ब्रांच मिल जाएगा, सिविल आर्किटेक्चर का ब्रांच मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको मैकेनिकल का ब्रांच मिलेगा, मैकेनिकल में ऑटोमोबाइल का मिलेगा, मैकेनिकल के अंतर्गत ही रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग के अंतर्गत आपको डिप्लोमा कोर्स अवेलेबल है। इसके अलावा प्रोडक्शन का कोर्स मिल जाएगा। इसके अलावा बात करें तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिलेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको फाइबर ऑप्टिक्स मिल जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ही आपको इंस्ट्रूमेंटेशन मिल जाएगी। फिर कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, केमिकल साइंस है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है, होटल मैनेजमेंट होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी है, फैशन डिजाइनिंग है। देखिएगा कितनी सारी नई नई ब्रांचें हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ ही ब्रांचों की तरफ अग्रसर होना है। आपको जो इस समय जो ब्रांचें अति महत्वपूर्ण है और जिन सेक्टर में आपको अधिक से अधिक जॉब अवेलेबल है, आप उन ब्रांचों का चूज करें, उन ब्रांचों का आप सिलेक्शन करें और उन्हीं ब्रांचों में आप 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स को संपूर्ण करें। इसके अलावा भी मैं आपको बताना चाहूंगा, इसी सत्र से कुछ नवीनतम 4 राज्य के पॉलिटेक्निक कॉलेज और खोले गए हैं। मंडोर जोधपुर के अंतर्गत, नावा नागौर के अंतर्गत, उज्जैन भरतपुर के अंतर्गत और पिलानी झुंझुनू के अंतर्गत। इन कॉलेजों के अंतर्गत स्पेशली कुछ नई ब्रांचें बच्चों जो इस समय की जरूरत के आधार पर जो कि इंजीनियरिंग में भी चलती हैं, वो ब्रांचें बच्चों ऐड की गई है। जिनमें मैं बात करूं तो साइबर फोरेंसिक एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, जो कि आप क्राइम ब्रांचों के नाम से जानते हो, जो पुलिस सिक्योरिटी के अंतर्गत काम में आती हैं। इसके अलावा मैकाट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल एंड रोबोटिक्स, रेवेन्यूएबल एनर्जी एंड क्लाउड कंप्यूटिंग एंड बिग डेटा, यानी कि डेटा कंप्यूटिंग ब्रांच होती है कंप्यूटर साइंस की, ठीक है। ये ब्रांचें बच्चों नई जोड़ी गई है, ठीक है। तो आप अधिक से अधिक स्टूडेंट इन नई ब्रांचों के अंदर भी एडमिशन ले सकते हैं। इसके अंतर्गत मैं बात करूं बच्चों नेक्स्ट, तो इसके अंतर्गत अब हम जानेंगे बच्चों की जो आपका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रहेगी वो क्या रहेगी। तो अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बच्चों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो परीक्षा होती है या 10वीं की अपन जो परीक्षा होती है, उसके अंतर्गत मिनिमम 35% अंकों के साथ में उत्तीर्ण करने का बाउंडेशन रहेगा। अगर हम उत्तीर्ण है तो आसानी से हम डिप्लोमा के इस पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं। इसके अलावा इसके समकक्ष अगर आपने और भी कहीं से आपने 10वीं के समकक्ष कोई परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो आप फिर उसके बावजूद भी आप इसके अंतर्गत भाग ले सकते हैं। इसके अलावा आयु सीमा की बात करें तो कोई आयु सीमा इसके अंतर्गत निर्धारित नहीं है, ठीक है। इसके अंतर्गत हम बात करें बच्चों कैटेगरी के वाइज, तो आपको कैटेगरी के वाइज आपको कुछ स्पेशल कैटेगरी के जो स्टूडेंट होते हैं उनको प्रवेश के अंतर्गत वरीयता दी जाएगी, ठीक है। तो वो सब आप इसके अंतर्गत देख सकते हैं। इसके बाद में मैं डायरेक्ट चलता हूं बच्चों फीस के सेक्शन पर। तो देखिएगा कुछ इसके अंतर्गत जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो जो फीस रहेगी आपकी वो रहेगी बच्चों 12,500 रुपए। इसके अंतर्गत आप देखोगे तो कुछ कौशल मनी के तौर पे आपसे अमाउंट लिया जाएगा 500 रुपए गवर्नमेंट कॉलेज में, और एडमिशन के समय में जब फॉर्म फिल किए जाएंगे तब आपसे 200 रुपए चार्ज किया जाएगा और काउंसलिंग के समय में आपको 1000। इसके अलावा कुछ ट्यूशन फीस है आपकी, ये कंप्लीट मिलाकर के 12,500 रुपए होगी, ठीक है। और TWS के जो विद्यार्थी हैं यानी कि जो गरीबी रेखा के विद्यार्थी हैं उनकी फीस रहेगी 7,850 रुपए,
जिसमें महिलाओं के लिए अलग से आपको केवल और केवल 7,850 ही फीस देनी होगी। इसके अलावा मैं प्राइवेट कॉलेजेस की बात करूं तो उन कॉलेजेस में आपकी जो फीस रहेगी वो फर्स्ट ईयर के अंतर्गत रहेगी 38,300। इसमें दोस्तों 7,500 रुपए आपकी कौशल मनी शामिल होगी। जबकि नेक्स्ट ईयर बात करें तो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के अंतर्गत यह आपकी कौशल मनी नहीं लगेगी, और जब आप पास आउट हो जाओगे तो आपको एक कौशल मनी आपकी रिटर्न कर दी जाएगी, अगर आप कोई भी कॉलेज के अंतर्गत उत्पात नहीं करते हो, कॉलेज में तोड़ा फोड़ी नहीं करते हो तो। ठीक है, इसके अंतर्गत बात करें तो जो राजकीय पॉलिटेक्निक के इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रवेशित महिला राज्य कर्मचारियों के आश्रित जो आयकर नहीं देते हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो अभ्यर्थी हैं उनको शिक्षण शुल्क में कुछ स्पेशल छूट दी जाती है बच्चों। तो वो उनकी आय पे आधारित दी जाती है, उनके माता पिता की और फैमिली की टोटल आय क्या होती है। और अब इन सभी के लिए आपको क्या किया है, अलग से एनेक्सर एक प्रोवाइड करवाया है बच्चों। देखिएगा, ये फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के लिए एनेक्सर जो प्रोवाइड करवाए बच्चों, इनके अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कि जो स्टूडेंट स्पेशल बैकवर्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके अंतर्गत कुछ स्पेशल एनेक्सर हैं। इनको फॉर्मेटों को भर करके आपको जमा कराना होगा। जब आप फॉर्म भरोगे ना ऑनलाइन, तब आपको इन एनेक्सर को फिल करना होगा और नोटरी से अटेस्टेड करवा के, यानी कि जैसे आप आय का प्रमाण पत्र देते हो, जाति प्रमाण पत्र देते हो, तो उनके सर्टिफिकेट है बच्चों। इसके अंतर्गत आप भले ही देख सकते हो, ये सभी सर्टिफिकेट आपको अवेलेबल करवाए गए हैं। देखिएगा, शिक्षण शुल्क में छूट के लिए आपको ये प्रमाण पत्र, इसको आपको भरना होगा और इसको अटेस्टेड करवा करके आपको देना होगा। देखिएगा, विभागीय अध्यक्ष एवं राजपत्रित नियंत्रण अधिकारी से आपको इसको अटेस्टेड करवाना होगा और फिर फॉर्म भरते समय जमा कराना होगा। ऑनलाइन जब आप फॉर्म फिल करोगे ना तब। और ये आपका देखिएगा इनकम का है। राज्य कर्मचारियों पर आश्रित भाई बहनों के लिए शिक्षण शुल्क में छूट प्राप्त करने के लिए प्रमाण पत्र, ये भी आपको ऑनलाइन अटेस्टेड करवा के और जमा कराना होगा। ऑनलाइन जब आप फॉर्म भरोगे तो ऑनलाइन ही आपको डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होंगे। ठीक है, उस पर अपन चर्चा करेंगे आगे। इसके बाद में अपन देखते हैं जो फाइनल है आपका फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग सीट मैट्रिक्स। तो सीट की इसके अंतर्गत जितने भी आपके राजस्थान के अंतर्गत सभी जो भी कॉलेज है उनकी सीट मैट्रिक्स दी गई है कि जितने भी आपके गवर्नमेंट कॉलेज है उनके अंतर्गत कितनी ब्रांचें हैं, कौन से कॉलेज में कितनी ब्रांच है, उसका कोड क्या है। तो बच्चों जब आप फॉर्म फिल करोगे ना तो जो इसका बीटीआर कोड, ये आपको दिखाई दे रहा है बीटीआर कोड, ये आपको भरना होगा और कॉलेज का नाम भरना होगा और किस जिले के अंतर्गत वो कॉलेज है वो आपको डिटेल फिल करनी होगी। और आप जब काउंसलिंग करो, जब फॉर्म फिल करोगे उस समय आप एक से अधिक कॉलेज आप फिल करोगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपको एक ही कॉलेज भरो और एक ही कॉलेज अलॉट हो जाए, क्योंकि बहुत सारे आपसे भी अधिक परसेंटेज के बच्चे होंगे, उनको पहले वरीयता दी जाएगी और बाद में कम परसेंटाइल के अनुसार आपको वरीयता क्रम डिसाइड किया जाएगा या निर्धारित किया जाएगा। तो बच्चों आप यहां से देख लोगे कि किस कॉलेज के अंतर्गत कितनी सीटें हैं और कौन सी ब्रांच के अंतर्गत आप एडमिशन लोगे और कौन सा कॉलेज आपके नजदीकी जिले में यानी कि होम डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। तो आप यहां से देखिएगा, सभी जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, आपके प्राइवेट कॉलेज हैं, ठीक है, सेकंड शिफ्ट के कॉलेज हैं, उन सभी कॉलेजों को आप आसानी से देख सकते हो और कौन सी कॉलेज के अंतर्गत कौन सी ब्रांच है और आप किस ब्रांच के अंतर्गत एडमिशन लेना चाहते हो। तो यहां से आप देख करके आपको यहां से बहुत सुविधा हो जाएगी जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे। तो बच्चों इस तरीके से हमने ये सारे नोटिफिकेशन है, जो भी बीटीआर को विज्ञप्ति जारी की गई है उसको हमने एनालिसिस कर लिया है। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में फॉर्म भरने में आपको सुविधा मिलेगी कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, ठीक है, और कैसे आपको बीटीआर का फाइनली फॉर्म भर के और प्रवेश प्रक्रिया को आपको करवाना है कंप्लीट। ठीक है, तो ये तो रही नोटिफिकेशन की बात। तो नोटिफिकेशन से संबंधित मैंने आपको कंप्लीट जानकारी हाल तक अवेलेबल करवा दी।